नमस्कार। मैं रत्ना पांडे बड़ौदा की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म एक साहित्यिक परिवार में हुआ। मेरे पिताजी श्री रामकृष्ण जी तिवारी भी एक कवि थे। कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से ही मिली। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को हमेशा कुछ न कुछ अच्छे संदेश देने की कोशिश करती हूँ और मेरी रचनाएं समाज में हो रही घटनाओं के ऊपर ही केंद्रित होती हैं। लाइव काव्य पाठ के समय इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरी रचनाएं अच्छे से सुनाई नहीं दे पाईं। इसीलिए मैं फिर से उन्हीं रचनाओं को रिकॉर्ड कर भेज रही हूँ। सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। लाइव काव्य पाठ के साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न त्योहारों पर परिचर्चा का आयोजन भी होता रहता है और हमें खुशी है कि यह ग्रुप अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भी इस मंच पर काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय सरिता सुराणा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ तथा इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। साहित्य की इस राह पर चलते चलते बहुत से नए मित्र मिल जाते हैं और सरिता सुराणा जी जैसे लोग हमें मिलवाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी अरेंज करते रहते हैं। तो उन्हीं के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि नहीं पता था राह में चलते चलते, नहीं पता था राह में चलते चलते कुछ दोस्त नए मिल जाएंगे। नहीं पता था राह में चलते चलते कुछ दोस्त नए मिल जाएंगे। साहित्य के माध्यम से वे आपस में जुड़ जाएंगे। और भी गहरी होगी दोस्ती जब साहित्य की महफिल जमाएंगे। और भी गहरी होगी दोस्ती जब साहित्य की महफिल जमाएंगे। कुछ तुम कहोगे कुछ हम कहेंगे, तराने नए बन जाएंगे। कुछ तुम कहोगे कुछ हम कहेंगे, तराने नए बन जाएंगे। अपना रचना पाठ शुरू करने से पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और उन्हीं को कुछ पंक्तियाँ अपनी अर्पण करती हूँ। एक कवि का मन हमेशा ही पहले से और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होता रहता है और माँ सरस्वती का हमेशा ही आशीर्वाद भी चाहता है। मैंने भी अपने लिए माँ शारदा से यही आशीर्वाद मांगा है। सुनिए मेरी रचना, हे माँ शारदे। हे माँ शारदे, दिया है जो वरदान तुमने। हे माँ शारदे, दिया है जो वरदान तुमने, उसे वापस कभी तुम मत लेना। हे माँ शारदे, दिया है जो वरदान तुमने, उसे वापस कभी तुम मत लेना। विचारों को मेरे हे माँ शारदे, विचारों को मेरे हे माँ शारदे, हमेशा ही एक नई दिशा देना। आशीर्वाद हमेशा ही अपना मुझ पर यूं ही बनाए रखना। इस उपहार की लाज मैं बचा सकूं, इस काबिल मुझे बनाए रखना। बनाया है संदेशवाहक तुमने, अच्छे संदेश समाज को मैं दे पाऊँ। बनाया है संदेशवाहक तुमने, अच्छे संदेश समाज को मैं दे पाऊँ। देना कलम को मेरी इतनी ताकत कि हर बिगड़ी बात मैं बना पाऊँ। चाहत इतनी कि अपनी लेखनी को समाज का आईना मैं बना पाऊँ। चाहत इतनी कि अपनी लेखनी को समाज का आईना मैं बना पाऊँ। हमेशा सत्य ही दिखाता है दर्पण, सच्चाई से समाज को मैं मिलवा पाऊँ। मेरी अगली रचना है, झुक जाने से कोई छोटा नहीं होता। जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी गुदगुदाते हैं। कई बार अपनों के साथ हमारे मतभेद भी हो जाते हैं और कभी कभी वह मनभेद तक पहुंच जाते हैं। अपना स्वाभिमान कभी कभी हमें झुकने नहीं देता, लेकिन उम्र की ढलती शाम जब आती है तो वह मनभेद हमें सुकून से रहने भी नहीं देता और तब लगता है कि काश सब कुछ अच्छा हो जाता, काश सब कुछ ठीक हो जाता। इसी पर आधारित है मेरी अगली रचना, झुक जाने से कोई छोटा नहीं होता। दिल दुखे जो किसी का तो बहुत ही अफसोस होता है।
दिल दुखे जो किसी का तो बहुत ही अफसोस होता है, और कारण अगर हम हैं तब दिल पर बड़ा ही बोझ होता है। कारण अगर हम हैं तो दिल पर बड़ा ही बोझ होता है। कई बार यह चाहता है मन कि उस बोझ को उतार दें हम। कई बार यह चाहता है मन कि उस बोझ को उतार दें हम, पर झुकने को तैयार नहीं। झुकना इंसान को नामंजूर होता है। झुकना इंसान को नामंजूर होता है। जिद का हद से अधिक बढ़ना रिश्तों के लिए प्रतिकूल होता है। जिद का हद से अधिक बढ़ना रिश्तों के लिए प्रतिकूल होता है। इंसान अभिमान के वशीभूत हो तब तो फिर संबंध चकनाचूर होता है। किंतु जीवन के किसी मोड़ पर गलती का एहसास होता है। अपनों से कैसा मनमुटाव प्रश्न ये मन के आसपास होता है। मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे जब उम्र की ढलती शाम होती है, बीती घटनाओं का देख चलचित्र आंखें अश्कों में डूब जाती हैं। भावनाएं प्यार तो होता ही है ना। भावनाएं प्यार के एहसास की दिल पर तब दस्तक बजाती हैं। अंतिम दिनों में सब ठीक हो जाए, बस यही उम्मीद लगाती हैं। अभिमान और स्वाभिमान सब कुछ इंसान तब भूल जाता है। समय नहीं रुकता, प्यार की चाहत लिए वह सभी से दूर जाता है। तो अपनों के समक्ष झुक जाने से कोई छोटा नहीं होता। और 4 दिन की है जिंदगी, बीत जाने में तब हमें अफसोस नहीं होता। अगली रचना है तू अभी इंतजार कर। सुख और दुख हमेशा ही आते जाते रहते हैं। दुखों से निराश होकर कई बार इंसान टूट जाता है और अपने जीवन का अंत तक कर जाता है। किंतु यदि धैर्य, हिम्मत और उम्मीद साथ में हो तो वह दुख और हर मुश्किल से लड़कर जीत भी जाता है। इसी विचार पर आधारित है मेरी अगली कविता, तू अभी इंतजार कर। जीने का जज्बा है अगर तो तू शक्ति का संचार कर। खुशियों की ख्वाहिश है अगर तो दुखों से संघर्ष कर। जीने का जज्बा है अगर तो तू शक्ति का संचार कर। खुशियों की ख्वाहिश है अगर तो तू दुखों से संघर्ष कर। परिवार का देना है साथ अगर तो स्वयं का भी ख्याल रख। संकट तो आते जाते हैं, किसकी जिंदगी में दुख सुख नहीं होते। संकट तो आते जाते हैं, अच्छे समय की तू आस रख। ले रहा है वह इम्तिहान तेरा, तू केवल थोड़ा सा धैर्य रख। बन शेर दिल ना कमजोर पड़, बस स्वयं में तू हिम्मत रख। जीवन है अनमोल, हार कर उसे यूं ही ना तू समाप्त कर। ख्याल आए जीवन खत्म करने का अगर तो उसका तिरस्कार कर। है अग्निपथ यह जीवन, उस पथ पर चल उसे आसान कर। करके हालातों से मुकाबला अपने लिए जीत हासिल कर। जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है। ऐसी कोई सी भी मुश्किल नहीं जिसका समाधान ना हो।
तो जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है, तू यह विश्वास कर। जीवन में हर मुश्किल का समाधान होता है, तू यह विश्वास कर। रुक नहीं, तू चलता चल। रुक नहीं, तू चलता चल। मुड़ नहीं, सतत आगे तू बढ़ता चल। शायद तेरी कठिनाइयाँ ही शायद तेरी कठिनाइयाँ ही तेरी क्षमताओं का इम्तहान हो। शायद तेरी कठिनाइयाँ ही तेरी क्षमताओं का इम्तहान हो। पार कर ले वक्त यह, पार कर ले वक्त यह, उज्जवल भविष्य को शायद तेरा इंतज़ार हो। पार कर ले वक्त यह, उज्जवल भविष्य को शायद तेरा इंतज़ार हो। जन्म लिया है इंसान का, जन्म लिया है इंसान का, उदाहरण बन अपनी पहचान कर। जन्म लिया है इंसान का, उदाहरण बन अपनी पहचान कर। अपना वजूद कायम रख, अपना वजूद कायम रख, चिंताओं का अंतिम संस्कार कर। अपना वजूद कायम रख, चिंताओं का अंतिम संस्कार कर। बुलंद रख हौसले अपने, बुलंद रख हौसले अपने, हर पल का पूरा इस्तेमाल कर। बुलंद रख हौसले अपने, हर पल का पूरा इस्तेमाल कर। मौत से कह देना, मौत से कह देना, मैं थका नहीं ना ही हारा हूँ। मौत से कह देना, मैं थका नहीं ना ही हारा हूँ। जा तू अभी इंतज़ार कर। मौत से कह देना, मैं थका नहीं ना हारा हूँ। जा तू अभी इंतज़ार कर। अगली मेरी रचना है जो कि नारी के लिए लिखी गई है। जब भी हम कविता पाठ करते हैं तो नारी को तो भूल ही नहीं सकते। सदियों से नारी पर होते अत्याचारों से मन दहल जाता है, पीड़ा सी मन में उठने लगती है। रोज़ बलात्कार की घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम कब तक शिकार होते रहेंगे। हमें मजबूत बनना ही होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी में नारी अबला नहीं सबला कहलाए और अपनी रक्षा वह स्वयं ही कर पाए। किसी को आवाज़ देने की, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं हो, वह स्वयं ही अपने आप को बचा ले। इसी पर आधारित है यह रचना कि खुद को तू सक्षम कर ले। खुद को तू सक्षम कर ले, लोग सुधर कभी ना पाएंगे। खुद को तू सक्षम कर ले, लोग सुधर कभी ना पाएंगे। बलात्कार के ऐसे ही किस्से, बलात्कार के ऐसे किस्से दुनिया में यूं ही दोहराए जाएंगे। खुद को तू सक्षम कर ले, लोग सुधर कभी ना पाएंगे। बलात्कार के ऐसे किस्से दुनिया में यूं ही दोहराए जाएंगे। हर चौराहे पर टकटकी लगाकर, हर चौराहे पर टकटकी लगाए अनेकों दुर्योधन मिल जाएंगे। हर चौराहे पर टकटकी लगाए अनेकों दुर्योधन मिल जाएंगे। कमज़ोर समझ तेरी इज्जत को, कमज़ोर समझ तेरी इज्जत को वे तार तार कर जाएंगे। खुद को तू सक्षम कर ले, लोग सुधर कभी ना पाएंगे। शकुनी जैसे पात्र यहाँ, शकुनी जैसे पात्र यहाँ राजनीति के हर गलियारे में मिल जाएंगे। शकुनी जैसे पात्र यहाँ राजनीति के हर गलियारे में मिल जाएंगे। दुशासन जैसा चीरहरण करने, दुशासन जैसा चीरहरण करने न जाने कितने लार गिराएंगे। भीष्म पितामह जैसे, भीष्म पितामह जैसे कितने आँख कान मुंह बंद करके शीश झुकाएंगे। भीष्म पितामह जैसे कितने आँख कान मुंह बंद करके शीश झुकाएंगे। इस समाज से तू ना आस लगा, इस समाज से तू ना आस लगा, नारी का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। इस समाज से तू ना आस लगा, नारी का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। खुद को तू सक्षम कर ले, लोग सुधर कभी ना पाएंगे। दानव बन गए हैं लोग अगर, दानव बन गए हैं लोग अगर, तो तुझको भी काली बनना होगा। दानव बन गए हैं लोग अगर, तो तुझको भी काली बनना होगा। कर शक्ति का संचार तुझे, कर शक्ति का संचार तुझे, संहार उनका स्वयं ही करना होगा। कर शक्ति का संचार तुझे, संहार उनका स्वयं ही करना होगा। तू सदियों से लुटती आई है, तू सदियों से लुटती आई है, क्यों घूंघट में छुपती आई है। तू सदियों से लुटती आई है, क्यों घूंघट में छुपती आई है। उतार फेंक अब घूंघट को, उतार फेंक अब घूंघट को, परख साथ में कितने अपनी तू शक्ति लाई है। तू सदियों से लुटती आई है, क्यों घूंघट में छुपती आई है। उतार फेंक अब घूंघट को, परख साथ में अपने कितनी तू शक्ति लाई है। अर्जित कर ले छुपी हुई उस शक्ति को, अर्जित कर ले छुपी हुई उस शक्ति को, तो वो ही तेरी ढाल बनेगी। अर्जित कर ले छुपी हुई उस शक्ति को, तो वो ही तेरी ढाल बनेगी। स्वयं बचा लेगी अपनी इज्जत,
स्वयं बचा लेगी अपनी इज्जत, चौराहे पर दुर्योधन की लाश गिरेगी। स्वयं बचा लेगी अपनी इज्जत, चौराहे पर दुर्योधन की लाश गिरेगी। बचाना होगा आने वाली पीढ़ी को, बचाना होगा आने वाली पीढ़ी को, तो तू तलवार थमा दे अपने हाथों को। बचाना होगा आने वाली पीढ़ी को, तू तलवार थमा दे अपने हाथों को। तूने ही तो जन्म दिया है, तूने ही तो जन्म दिया है, खाक में मिला दे उन हैवानों को। तेरे ही पद चिन्हों पर, तेरे ही पद चिन्हों पर वे भी तेरे पीछे चलती आएंगी। तेरे ही पद चिन्हों पर वे भी तेरे पीछे चलती आएंगी। तू कटार उठा ले हाथों में, तू कटार उठा ले हाथों में, चलाना वे स्वयं ही सीख जाएंगी। तू कटार उठा ले हाथों में, चलाना वह स्वयं ही सीख जाएंगी। अब भी आने वाली नई पीढ़ी को, अब भी आने वाली नई पीढ़ी को क्या तू अबला ही कहलाएगी? अब भी आने वाली नई पीढ़ी को क्या तू अबला ही कहलाएगी? तू खुद को सक्षम कर ले, तू खुद को सक्षम कर ले, नई पीढ़ी खुद सबला बन जाएगी। तू खुद को सक्षम कर ले, नई पीढ़ी खुद सबला बन जाएगी। मेरी अगली रचना है तिरंगा मैं ही लपेटूंगी। जब भी हम कविता पाठ करते हैं, जैसे मैंने नारी के लिए कहा, उसी तरह से जब भी हम कविता पाठ करते हैं तो हम अपने देश के जवानों को कभी नहीं भूल सकते। उन्हीं के लिए एक रचना लिखी है, तिरंगा मैं ही लपेटूंगी। इस कविता में एक माँ और बेटे के आपस में संवाद है। बेटा सीमा पर जाने के लिए अपनी माँ से जिद करता है, पर माँ उसे रोकती है। क्यों रोकती है माँ? सुनिए। पुकार रही है भारत माँ तुझको, सॉरी, पुकार रही है भारत माँ, पुकार रही है भारत माँ, ऐ माँ अब मुझे तू जाने दे। पुकार रही है भारत माँ, ऐ माँ रोक नहीं अब मुझे तू जाने दे। हाथ पकड़कर माँ बोली, हाथ पकड़कर माँ बोली, पहले मुझको जहाँ से उठ जाने दे। पुकार रही है भारत माँ, ऐ माँ रोक नहीं अब मुझे तू जाने दे। हाथ पकड़कर माँ बोली, हाथ पकड़कर माँ बोली, पहले मुझको जहाँ से उठ जाने दे। किस तरह समझाऊँ माँ तुमको, किस तरह समझाऊँ माँ तुमको, एक और माँ भी तो है मेरी। किस तरह समझाऊँ माँ तुमको, एक और माँ भी तो है मेरी। कर्तव्य निभाकर पहले मुझको, कर्तव्य निभाकर पहले मुझको उसकी रक्षा करके आने दे। किस तरह समझाऊँ माँ तुमको, एक और माँ भी तो है मेरी। कर्तव्य निभाकर पहले मुझको उसकी रक्षा करके आने दे। आरज़ू माँ इतनी सी मेरी, आरज़ू माँ इतनी सी मेरी, इस माटी का कर्ज मैं चुका पाऊँ। आरज़ू माँ इतनी सी मेरी कि इस माटी का कर्ज मैं चुका पाऊँ। जिस मिट्टी में मैं खेला हूँ, जिस मिट्टी में मैं खेला हूँ, उसकी आन पर माँ मैं मर जाऊँ। नख से शीश सब उसका है, नख से शीश सब उसका है, मैं तो माटी का एक खिलौना हूँ। नख से शीश सब उसका है, मैं तो माटी का एक खिलौना हूँ। टूट भी जाऊँ अगर तो गम नहीं, टूट भी जाऊँ अगर तो गम नहीं, उस माटी से ही तो मैं जन्मा हूँ। टूट भी जाऊँ अगर तो गम नहीं, उस माटी से ही तो मैं जन्मा हूँ। तब माँ कहती है कि उठ गई अगर मैं इस जहाँ से, उठ गई अगर मैं इस जहाँ से, तो मुझको अग्नि भला फिर कौन देगा। उठ गई अगर मैं इस जहाँ से, तो मुझको अग्नि भला फिर कौन देगा। एक बात बता मुझको, एक बात बता मुझको, क्या आधे सफ़र में ही तू मुझको छोड़ देगा। एक बात बता मुझको, क्या आधे सफ़र में ही तू मुझको छोड़ देगा। धरती माँ के हज़ारों बेटे, धरती माँ के हज़ारों बेटे, मेरा तो केवल तू ही सहारा है। धरती माँ के हज़ारों बेटे, मेरा तो केवल एक तू ही सहारा है। डर लगता है, डर लगता है जो चला गया फिर लौट कर कहाँ आ पाता है। डर लगता है जो चला गया फिर लौट कर कहाँ आ पाता है। तुझे चुनना होगा, तुझे चुनना होगा जननी जन्मभूमि में से किसका हक अदा करेगा। तुझे चुनना होगा जननी जन्मभूमि में से तू किसका हक अदा करेगा। तब सांसें अटक गईं बेटे की, सांसें अटक गईं बेटे की, सोचा ना था माँ का मन ऐसा भी प्रश्न करेगा। सांसें अटक गईं बेटे की, सोचा ना था माँ का मन ऐसा भी प्रश्न करेगा। एक तरफ माँ के आंसू, बेटा सोच रहा है कि एक तरफ माँ के आंसू, एक तरफ भारत माँ की लाज बचाना है। एक तरफ माँ के आंसू, एक तरफ भारत माँ की लाज बचाना है। जननी हो या जन्मभूमि, जननी हो या जन्मभूमि, मुझको दोनों का कर्तव्य निभाना है। जननी हो
या जन्मभूमि, मुझको तो दोनों का कर्तव्य निभाना है। फिर वह सोचता है, अपनी माँ को समझाता है कि कोई कितना भी प्यार करे, कोई कितना भी प्यार करे, पर माँ की ममता का मोल नहीं। कोई कितना भी प्यार करे, पर माँ की ममता का मोल नहीं। इस दुनिया में माँ से बढ़कर होता कोई भी बोल नहीं। माँ कैसे मैं चुनाव करूं? बेटा पूछता है कि माँ कैसे मैं चुनाव करूं, किस विपदा में तुमने मुझको डाला है। माँ कैसे मैं चुनाव करूं, किस विपदा में तुमने मुझको डाला है। मुझे रोक कर तुमने माँ यह कैसा प्रश्न चिन्ह लगा डाला है। मुझे रोक कर तुमने माँ यह कैसा प्रश्न चिन्ह लगा डाला है। दर्पण में जब देखोगी माँ क्या खुद से नजरें मिला पाओगी। दर्पण में जब देखोगी माँ क्या खुद से नजरें मिला पाओगी। देशभक्ति की लौ जो तुम्ही ने लगाई है, देशभक्ति की लौ जो तुम्ही ने लगाई है, क्या उसे बुझा पाओगी। तब माँ कहती है अपने पति को याद करते हुए कि सूनी हो गई मांग मेरी, पर वह जाकर अभी तलक नहीं लौटा। सूनी हो गई मांग मेरी, पर वह जाकर अभी तलक नहीं लौटा। अकेले तुमको पाला मैंने, एक तू ही तो अकेला मेरा है बेटा। अकेले तुमको पाला मैंने, एक तू ही तो अकेला मेरा है बेटा। नजर गई तस्वीर पर जब तब वादा पति का उसे फिर याद आया। नजर गई तस्वीर पर जब तब वादा पति का उसे याद आया। बंदूक उठाकर तब उसने अपने बेटे के हाथों में पकड़ाया और बोली, पुत्र प्यार के मोह में खो गई थी, बेटा मैं स्वार्थी हो गई थी। पुत्र प्यार के मोह में खो गई थी, बेटा मैं स्वार्थी हो गई थी। गोद भी मेरी सूनी ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी। पुकार रही है भारत माँ तुझको, जा मैं तुझे कभी ना रोकूंगी। पुकार रही है भारत माँ तुझको, जा मैं तुझे कभी ना रोकूंगी। शहीद भी हो गया अगर तू, तेरे तन पर तिरंगा मैं ही लपेटूंगी। शहीद भी हो गया अगर तू, तो तेरे तन पर तिरंगा मैं ही लपेटूंगी। मेरी अंतिम कविता है, हमारी बेटियों के लिए समर्पित है। जो बेटियां अपने माता पिता का घर, अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में चली जाती हैं, वहाँ के सारे रीति रिवाज अपना लेती हैं और पूरा जीवन उस परिवार के साथ रहती हैं। अतः उस परिवार का भी यह दायित्व होता है कि वह उस बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करे, उसे उतना ही मान सम्मान दे जितना उसे अपने माता पिता के घर पर मिलता था। उसी पर आधारित है मेरी यह कविता, जिसका शीर्षक है बेटी को बेटी ही रहने दो। मेरी जिंदगी सुबह की उषा की लाली बन गई है, खिलते हुए फूल की खुशबू उसे मिल गई है। मेरी जिंदगी सुबह की उषा की लाली बन गई है, खिलते हुए फूल की खुशबू उसे मिल गई है। मेरी जिंदगी बगीचे की बहार बन गई है, बारिश की फुहार बन गई है, धरती पर आई हरियाली बन गई है। मेरी जिंदगी बहते हुए झरने की धार बन गई है, मेरी जिंदगी बहते हुए झरने की धार बन गई है, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी राजकुमारी मिल गई है। यह कविता मैंने उस समय लिखी थी जब मेरे बेटे का विवाह हुआ था और मेरी छोटी बेटी मेरी प्रियंका मेरे घर आई थी। उस समय मेरी भावनाओं को मैंने कागज़ पर लिख दिया था और वही एक कविता का रूप लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहते हुए झरने की धार बन गई है, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी राजकुमारी मिल गई है। मेरा घर आज खुशियों से महक रहा है, मेरा घर आज खुशियों से महक रहा है, हर कोना जैसे चहक रहा है। मेरा घर आज खुशियों से महक रहा है, हर कोना जैसे चहक रहा है। मेरे परिवार को खुशियों की चाबी मिल गई, मेरे परिवार को खुशियों की चाबी मिल गई, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी राजकुमारी मिल गई। यहाँ पे कविता में विरोधाभास आता है कि लोग क्यों अपने घर को नर्क बनाते हैं, लोग क्यों अपने घर को नर्क बनाते हैं, बेटी लाकर उसे बहू बनाते हैं, खुद भी घुटते हैं और उसे भी रुलाते हैं, खुद भी घुटते हैं और उसे भी रुलाते हैं। दो परिवार एक ही आग में जल जाते हैं। अपने दिल को
खुद भी घुटते हैं और उसे भी रुलाते हैं। दो परिवार एक ही आग में जल जाते हैं। अपने दिल को बड़ा करके तो देखो, अपने दिल को बड़ा करके तो देखो। एक बार उसे कलेजे से लगा कर तो देखो। प्यार भरा हाथ सर पर फिरा कर तो देखो। बेटी को बेटी बना कर तो देखो, बेटी को बेटी बना कर तो देखो। फिर तुम्हें भी खुशियों की चाबी मिल जाएगी, फिर तुम्हें भी खुशियों की चाबी मिल जाएगी। जब बेटी बेटी ही कहलाएगी, जब बेटी बेटी ही रह पाएगी। दिया है अपने दिल का टुकड़ा, दिया है अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें तुम्हारा घर बसाने को। दिया है अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें तुम्हारा घर बसाने को। तो महकने दो उसे, खिलने दो उसे, महकने दो उसे, खिलने दो उसे। न भूलो कल तुम्हारा भी तो आएगा, न भूलो कल तुम्हारा भी तो आएगा। तुम्हारे दिल का टुकड़ा भी किसी के घर को जाएगा। न भूलो कल तुम्हारा भी तो आएगा, तुम्हारे दिल का टुकड़ा भी किसी के घर को जाएगा। करनी है शुरुआत तो फिर आज से ही कर दो, करनी है शुरुआत तो फिर आज से ही कर दो। बेटी को बेटी ही रहने दो, बहू का नाम ही मत दो। बेटी को बेटी ही रहने दो, बहू का नाम ही मत दो। और अंत में जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश में हर रोज़ न जाने कितना भोजन फिक जाता है, ना कितना अनाज सड़ जाता है, और दुर्भाग्यवश वह किसी भी गरीब तक पहुंच नहीं पाता है। तो चार पंक्तियां उन्हीं के लिए लिखी हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सबको मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि यह खाना गरीबों तक अवश्य ही पहुँचे। कि हमारे देश में न जाने कितने लोग भूखे ही सो जाते हैं, हमारे देश में न जाने कितने लोग भूखे ही सो जाते हैं, और कुछ तो भूखे ही दुनिया छोड़ जाते हैं, कुछ तो भूखे ही यह दुनिया भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनकी अंतिम सांसें जाते जाते कह जाती हैं कि मिलती नहीं जब रोटी नसीब से, मिलती नहीं जब रोटी नसीब से, भूखे पेट से तब यह आवाज़ आती है। मिलती नहीं जब रोटी नसीब से, भूखे पेट से तब यह आवाज़ आती है कि खिला दे मुझे, खिला दे मुझे या उठा ले मुझे, खिला दे मुझे या उठा ले मुझे। विदा होऊं जब इस जहाँ से मैं, विदा होऊं जब इस जहाँ से मैं। फूलों के बदले मेरी अर्थी पर एक रोटी सजा देना। विदा होऊं जब इस जहाँ से मैं, फूलों के बदले मेरी अर्थी पर एक रोटी सजा देना। जिस्म तो भूखा मर ही गया, जिस्म तो भूखा मर ही गया, मेरी रूह को ही खिला देना। जिस्म तो भूखा मर ही गया, मेरी रूह को ही खिला देना। भटक ना पाए वह भूखी, भटक ना पाए वह भूखी, चैन से उसे सुला देना। भटक ना पाए वह भूखी, चैन से उसे सुला देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।